गड्ढे अगर मिलेंगे तो वहां पे ये थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से स्मूथ वाली राइड दे सकती है। क्या सही चीज है, फ्यूल बचेगा, कितना मजा आएगा, पैसे जमा होंगे हमारे पास। ये है डेस्टिनी प्राइम स्कूटर फ्रॉम हीरो और ये जो स्कूटर है ये 51 किलोमीटर की माइलेज देता है 1 लीटर पेट्रोल में। और आजकल की प्लास्टिक की दुनिया में ये स्कूटर स्टडी मेटल बॉडी के साथ आता है, जिसमें कि ये वाला पोर्शन भी पूरा मेटल का है, नीचे से मेटल का है। ये जो पोर्शन है, जो ऐसी जगहें होती हैं जो ज्यादा लग जाती हैं, जिसमें ज्यादा डैमेज आ सकता है, वो सारी की सारी मेटल की है इसमें। अब कुछ लोगों को डिजिटली कंसोल पसंद है, कुछ लोगों को एनालॉग कंसोल पसंद है। इन लोगों ने दोनों डाल दिए हैं इसमें, तो ये एनालॉग आ गया और ये डिजिटल आ गया। तो डिजिटल एनालॉग कंसोल मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे फ्यूल, साइड, स्टैंड का लाइट मिलती है आपको। बाकी i3s जो टेक्नोलॉजी इनकी, उसकी लाइट मिलती है। बाकी यहाँ पे ये M का और ये S का बटन है, जिससे कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना ट्रिप वगैरह और इसको आगे रीसेट वगैरह कर सकते हैं। आजकल फोन ज्यादा यूज होते हैं, कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो फोन से जरूर नेविगेशन चेक करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये एक चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, जिसमें कि आप एक लॉन्ग केबल लगा के अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर ये बूट लाइट भी आती है। और बाकी आजकल थोड़े बहुत लुक्स चाहिए होते हैं लोगों को स्कूटर में भी, तो ये बॉडी कलर्ड आपको साइड व्यू मिरर्स मिलते हैं, इसके अंदर शार्प लाइट मिलती है जो कि हेलोजन है। यहाँ पे ये जो इसकी स्टाइलिंग है बिल्कुल सिंपल और स्कूटर जैसी बनाने की कोशिश की है। बीच बीच में क्रोम के एलिमेंट यूज किए गए हैं यहाँ पे। और अगर इसके व्हील देखेंगे तो स्टील के व्हील्स हैं, जो कि आपको 10 इंचेस के मिलेंगे 90-90 के रेशो के अंदर, विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अब जैसे कि मैं ये ब्रेक मारता हूँ तो यहाँ पे एक कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम एंगेज होगा। रेयर ब्रेक मारूंगा तब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है लगेगा। इससे क्या होता है कि स्किड नहीं खाती है, कंट्रोल में ज्यादा रहती है गाड़ी और अच्छी परफॉर्म करती है कीचड़ वाले रास्तों पे, हल्की सी बारिश है उस पे, या फिर स्लिपरी रोड्स पे। उसके बाद ही ये इंडिकेटर का जो डिजाइन है ये बहुत बड़ा है यहाँ पे। और अगर इसको ऑन किया जाए तो इसके अंदर हेलोजन टाइप बल्ब आते हैं। नंबर प्लेट की पोजीशन यहाँ पे है। फिर सबसे बढ़िया जो बात मुझे इसके अंदर लगी, जो कि एक प्लस पॉइंट हो सकता है, वो है इसका ये फ्लोर में जब हम पैर रखते हैं तो आगे भी इतना स्पेस बचता है और पीछे भी इतना स्पेस बचता है। इनफैक्ट कि बीच के अंदर इतना स्पेस बचता है जिसके अंदर की सामान आ सकता है। कीज इसकी कुछ इस टाइप की है, जो प्राइम वर्जन है, हीरो की ब्रांडिंग आती है। इसके अंदर काफी सारे फीचर है। अगर मैं इसको प्रेस करके इधर करता हूं तो मेरा फ्यूल लाइट खुल जाएगा, इधर करता हूं तो मेरी डिग्गी खुल जाएगी, ऐसे करके ये ऑन हो जाएगा इग्निशन, और ऐसे करके ये ऑफ हो जाएगा। विद बीप जो बज रही है वो बज रही है इसके फ्यूल इनलेट, क्योंकि ओपन है, गलती से ओपन ना रह जाए, इस वजह से ये बीप बजती है। यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है जिसमें कि आप अपना सामान टांग सकते हैं, और इतना पोर्शन जो है इसके अंदर कोई एक कैरी बैग वगैरह आ सकता है। फिर अगर हैंडल पे चलते हैं तो यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मुझे सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है, ये i3s टेक्नोलॉजी इनकी। ये क्या है कि जब आप चला रहे हैं स्कूटर, रेड लाइट पर रुकते हैं, ये अपने आप को शट डाउन कर लेगा, तो फ्यूल बचेगा उसमें। जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे वैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है। और जब ये इतना इंटरवल इतना स्मूथली होता है, इतना फ्लोलेसली, कि पता नहीं चलता है कि कब स्कूटर बंद हो गया और कब स्कूटर ऑन हो गया। ये चीज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्कूटर लिया जाता है हमेशा फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, कि हमें हमारे पैसे ज्यादा बचे। उसमें ये फीचर ज्यादा काम करता है। नीचे आ गया सेल्फ का बटन। अब अगर मैं इग्निशन ऑन करता हूं और सेल्फ को मैं दबाता हूं तो ऐसे करके ये कुछ स्टार्ट होता है, और अगर इसको थ्रॉटल दिया जाए तो ऐसे करके ये कुछ, इसका जो थ्रॉटल है उसका कुछ ऐसा सा साउंड है, मतलब जो एग्जॉस्ट है। अब एग्जॉस्ट से एक चीज और याद आई कि एग्जॉस्ट भी इसका क्रोम की पूरी एक प्लेट के साथ आता है, प्रोटेक्टिव प्लेट। इससे थोड़ी सी स्टाइलिंग भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी हो जाता है। इस एंगल से देखें तो पीछे वाला भी जो पोर्शन है वो भी प्रोटेक्टेड एक कवर के साथ में आता है, जो कि मेटल का है, और ये भी मेटल का है। और ये वाला जो कवर है ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आता है। बट अभी अगर यहाँ चलते हैं तो सीट दिखाओ ऊपर से। अगर हाइट ज्यादा है आपकी तो आप यहाँ बैठेंगे, हाइट छोटी है तो यहाँ बैठेंगे, क्योंकि अगर हाइट छोटी है तो पैरों के बीच का स्पेस होगा वो भी छोटा होगा। तो इसको छोटे हाइट के लोग और बड़े हाइट के लोग दोनों ही अच्छे से चला सकते हैं, मैनोवर कर सकते हैं। अब अगर कंटिन्यू करें हम इसके कंट्रोल्स पे, तो ये है इसका हॉर्न। कुछ इस टाइप से इसका हॉर्न बजता है। टर्न इंडिकेटर का बटन यहाँ पे है, जिसको कि आप लेफ्ट राइट एंगेज जब करेंगे और जब डिसएंगेज करना होगा तो बटन दबा देंगे। ये हाई, लो एंड पास
का बटन यहाँ पे है। अब है तो छोटा सा फीचर लेकिन काम बहुत ज्यादा आता है। जब आप इसको कहीं पे ऐसी जगह पे लगा रहे हैं यहाँ पे ढलान है, चढ़ाई है, तो वहां पे स्कूटर स्लिप ना हो, गिरे नहीं, उसके लिए ना ये होती है ब्रेक। ऐसे करके इस पे एंगेज किया जाता है, ये दबाया और ये ब्रेक एंगेज हो गई। ओवरऑल स्टाइलिंग की बात करें तो स्कूटर काफी बड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ प्रॉपर जैसे हम लोग पुराने लोग 90s के एक बड़ा गेयर वाला स्कूटर चलाते थे, तो वैसे सा इसका कुछ फील है। बड़ा साइज के अंदर मैसिव लगता है। साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी एक क्रोम का ये डिजाइन एलिमेंट मिल जाता है। फिर जो फुट पैक्स है, इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो कुछ ऐसे काम करनी चाहिए कि ऐसे करके आराम से खोला जाए और ऐसे करके बंद कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें तो R&D का पार्ट होता है कंपनी की जब भी कोई बनाती है। यहाँ पे डेस्टिनी प्राइम की बहुत बड़ी सी एक बैजिंग मिलती है जिससे आपको पता चलता है कि ये प्राइम वेरिएंट है। फिर पीछे की तरफ अगर चलते हैं तो फ्यूल इनलेट के नीचे ये टेल लैंप आ जाता है, और अगर टेल लैंप पे एक बार ऑन करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा ये ब्रेक लाइट है इसकी, जो कि हेलोजन है। टर्न इंडिकेटर इसकी हेलोजन है, लेकिन जो लाइट का जो शेप है, जो डिजाइन है, वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आ गया फिर ये पकड़ने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो ग्रैब रेल कुछ अच्छी सी बना रखी है एल्यूमिनियम की, और बहुत बड़ा इसका चौड़ा सा साइज है। ऊपर वाले एंगल से भी दिखाया जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक आती है, तो आपको यहाँ से भी मिलेगी ग्रिप, यहाँ से भी ग्रिप मिलेगी, यहाँ से भी मिलेगी, यहाँ से भी मिलेगी, हर जगह से ग्रिप मिल जाएगी। इनफैक्ट की जो इसका रियर टायर है, अगर टायर देखा जाए तो वो भी 10 इंचेस का है, 90-90 के रेशो के अंदर आता है। अब इसके अंदर जो ब्रेकिंग है वो देखा जाए यहाँ से तो दोनों के अंदर ड्रम ब्रेक है, पिछले और आगे वाले व्हील्स के अंदर। इंजन कुछ इस टाइप का दिखता है इसका, जिसके अंदर की आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स आ गया और एयर इनटेक आ गया। नीचे यहाँ पे जो CVT टाइप जो ट्रांसमिशन होता है वो आ जाता है। सेंट्रल जो स्टैंड है आपको कुछ इस टाइप का दिखता है। अब ये जो स्कूटर है 125 सीसी कैटेगरी के अंदर आता है। टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो 124.6 सीसी, जो कि प्रोड्यूस कर देता है 8.97 bhp का पावर, और उससे जो मिला के निकलती है टॉर्क पावर वो निकलती है 10.36 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो मतलब इस स्कूटर के लिए और इस जॉनर की कैटेगरी की जो व्हीकल है उनके लिए इतनी पावर आउट जो होता है वो माना जाता है कि ऑलमोस्ट प्रॉपर ही होता है, मतलब ठीक होता है ये। अब ये है इसकी फ्रंट सस्पेंशन, जो कि डुअल सस्पेंशन के साथ में मिलती है, मतलब डुअल फोक्स से स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक जो होते हैं। ऐसे ही सेम जो पीछे है वो सिंगल कॉइल हाइड्रोलिक इसके अंदर सस्पेंशन सेटअप मिलता है, जिससे कि आपको जो जंप है या फिर जो गड्ढे अगर मिलेंगे तो वहां पे ये थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से स्मूथ वाली राइड दे सकती है। चलो जी, सारी डिटेल बताने के बाद अब टाइम आ गया इसको चलाने का। कितना सुंदर सा लगता है ना स्कूटर, बिल्कुल प्रॉपर स्कूटर जैसा लगता है। तो ये कुछ इस टाइप की इसकी है और जल लग जाएगी यहाँ पे। अच्छा, स्टार्टिंग का सिनेरियो दिखाऊंगा मैं इसका। जब स्टार्ट होता है ना ऐसा लगता है जैसे कोई भारी भरकम इंजन हो इसके अंदर, बट है 125 सीसी इंजन जो कि पावर भी ठीक ठाक सी प्रोड्यूस कर देता है। तो देखते हैं अब ये क्या कमाल कर पाता है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ 0 का स्टॉप। यहाँ आगे एक छोटा सा स्टेच है, जैसे कि आप देख रहे हैं इंटरनल रोड है ये। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 20, 30, 40 कितनी देर में पहुँचता है अगर सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो। 3, 2, 1 स्टार्ट। बड़ी जल्दी पहुँच की नहीं गया ये, काफी जल्दी पहुंच गया है, 60 तक ही पहुंच गया है। अब इसको मैं लेके चलता हूँ मेन रोड पे चेक करते हैं कि कैसी परफॉर्म करता है ये। ओके गाइस, अब मैं आ गया हूँ मेन रोड पे। अब ये जो i3s फीचर है ना ये बड़ा सही काम करेगा, देखना। अब यहाँ से इसको भगाना शुरू करते हैं। वैसे स्कूटर वगैरह भगाने के लिए नहीं होते हैं, देखो i3s ने काम कर दिया, स्कूटर ऑफ हो गया। अब मैं अगर ये ब्रेक दबाता हूँ और थ्रॉटल देता हूँ, ये अपने आप ऑन हो जाएगा। क्या सही चीज़ है, फ्यूल बचेगा, कितना मजा आएगा, पैसे जमा होंगे हमारे पास। अब इसको लॉन्च किया जाए फुल थ्रॉटल पे तो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेता है। 60 की स्पीड तो ये ऐसे ही छू रहा है, 120 की स्पीड है इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ कंपनी ने सोच के ही दी होगी। देखो 80 तक की स्पीड इसने ऐसे ही छू ली। बट मैं रिस्क ना लेते हुए इसको बिल्कुल सेफ लिमिट में चलाऊंगा, और अगर थ्रॉटल में और करता हूँ तो 80 तक की स्पीड पे तो ये ऐसे ही आ गया। वैसे यार सेफ सिनेरियो में चलाने के लिए ना किसी भी व्हीकल को आपको 80 से 90 तक ही चलाओ, क्योंकि ना फिर ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है और फिर पता भी नहीं चलता। तो वैसे ये बहुत जल्दी पहुंचा है, तो इसका मतलब ये कि क्विक रिस्पॉन्ड कर रहा है स्कूटर काफ़ी अच्छे से। देखो ये स्विफ्ट है एकदम से आगे, इससे इतनी छोटी सी मशीन काफ़ी अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। बट हाँ, जैसे अभी आगे कार वाले ने एकदम से ब्रेक लगा लिया था, तो मैंने भी जब ब्रेक लगाए तो कंट्रोल तो होगा ही, चाहे इसके अंदर ड्रम ब्रेक है, लेकिन कंट्रोल हो रही है स्कूटर जो है। अब इसको पहले मनूवर करते हैं, जैसे ऐसे रास्तों में से अगर आपको मनूवर करना हो, ये रियल टाइम टेस्ट होता है। ऐसे रास्तों में से जब हम किसी भी व्हीकल को मनूवर करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हैंडलिंग तो खैर सारी बिल्कुल प्रॉपर है, और
मैं ब्रेक भी जैसे प्रेस कर रहा हूँ ना, ये वाला रेयर ब्रेक अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो दोनों ब्रेक चल रहे हैं मेरे। ये मेरे को चीज़ अच्छी लगी। अभी मैं आ गया हूँ मेरे को ट्रकों के लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ से अगर मैं वैसे ओवरटेक नहीं करना चाहिए कभी भी लेफ्ट से, लेकिन जैसे दिल्ली या फिर और जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं उसके अंदर ना ट्रैफिक बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो रियल टाइम टेस्ट यही होता है, बजाय हम इसको कहीं पे खाली रोड पे ले जाएं और वहाँ पे टेस्ट करके दिखाएं तो वहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं है। यही है इसकी मैन्यूवर, जो इसकी कैपेबिलिटी है मैन्यूवर होने की, वो होनी चाहिए। अब ऐसे लोग बहुत मिलते हैं आपको जो उस तरफ से ब्रेक मार लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड का इंडिकेटर देंगे और पीछे रुकेंगे। मोड़ निकलने के बाद इन लोगों को याद आता है कि हमें मुड़ना था। तो ऐसे लोगों में ऐसे जो व्हीकल होते हैं लाइट वेटेड और जिनकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं एक्चुअली। वैसे ये स्कूटर जो होते हैं ये भगाने के लिए तो होते नहीं, ये जो डेली की जो नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए होते हैं, ग्रॉसरी का सामान वगैरह। अब देखो मैंने जैसे स्कूटर को स्टॉप किया था, ये अपने आप बंद हो गया i3s और यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट हो गई है। तो मैं जैसे ही थ्रॉटल दूंगा और ब्रेक दबाऊंगा ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेच है मेरे पास में, एक बार इसको खींच के देखता हूँ कि कहाँ तक पहुँचता है। वैसे हाई स्पीड के लिए स्कूटर्स वगैरह नहीं होते, लेकिन जिनको अगर ये देखना है कि कितनी स्पीड पे ये जा सकता है तो उनके लिए बता दूं भाई, ये 80 तक तो इजीली पहुंच रहा है, नो डाउट। उसके बाद में भी मैं अगर काउच वॉच होके बैठूं तो ये पहुंच सकता है काफ़ी आगे तक। लेकिन कभी भी स्कूटर्स को इतनी तेज़ स्पीड में चलाना नहीं चाहिए। तो मैं 80 पे अपनी जो स्पीड है वो लिमिट कर रहा हूँ, 80 से आगे नहीं जा रहा मैं। चाहूँ तो मैं उसको चला सकता हूँ, बहुत दूर मेरे पास खाली रोड पड़ी है अभी। बाकी जो इसके बारे में मेरे को फील हुआ ना, वो मैं आपको रुक के बताता हूँ कहीं पे कि मेरे को एक्चुअली फील कैसा हुआ इस स्कूटर के बारे में। तो जी टेस्ट राइड तो मेरी हो गई इस स्कूटर की, और प्रॉपर तरीके का जो कंपनी बोलती है अपने ब्रोशर में जो लिख रही है वो है इसमें। और जिस तरीके से मैंने इसको चलाया, मैनोवर किया, जिस तरीके से मैंने थ्रॉटल दिया, थ्रॉटल का रिस्पॉन्स आया, 80 पे पहुंच रही थी। थोड़ा बहुत काउच कर लेता, रोड शांत होती, ट्रैफिक नहीं होता, मैं भगाता, 100 पे पहुंचती। टू 120 की तो स्पीड है इसमें। तो आप बताओ वीडियो देख के कि आपको ये डेस्टिनी प्राइम जो स्कूटर है ये कैसा लगा, वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, कमेंट करके बताना जरूर। मेरे को तो अपने लेवल पे अच्छा लगा, जितने इसके प्राइजेस हैं वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। बाकी इसका ब्रोशर जो भी वेबसाइट का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। हीरो ब्रांड है अपना इंडियन, इसलिए ऐसे ब्रांड के स्कूटर दिखाना हमारे लिए एक प्राउड की बात है, और ऐसी चीजें यूज करना हमारे लिए सच्ची में एक गर्व की बात है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।